ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम भगवान गणेश के एक अत्यंत शक्तिशाली रूप के दर्शन करेंगे। सिद्धि विनायक के रूप में, सफलता के स्वामी, सिद्धियों के दाता। गणेश पुराण में वर्णित यह स्तोत्र अद्भुत है। इसमें गणपति की महिमा का गुणगान है। वे सिद्धि विनायक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं, 8 दिव्य शक्तियों के दाता हैं। पहले समझते हैं सिद्धि का अर्थ। सिद्धि का मतलब है सफलता, लेकिन यह केवल भौतिक सफलता नहीं, यह आध्यात्मिक उपलब्धि भी है, दिव्य शक्तियों का प्राप्त होना भी है। सिद्धि विनायकम महागणपतिम नमामि, वक्रतुंडं सुरपति सिद्धिदं प्रणमामि। मैं सिद्धि विनायक महागणपति को नमन करता हूँ, वक्रतुंड देवराज को प्रणाम करता हूँ। यह स्तोत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि गणेश जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं, 8 दिव्य शक्तियां हैं। इन्हें समझना आवश्यक है। पहली सिद्धि है अणिमा। इससे व्यक्ति अणु के समान छोटा हो सकता है। दूसरी है महिमा। इससे व्यक्ति विशाल हो जाता है। तीसरी है गरिमा, भार बढ़ाने की शक्ति। चौथी है लघिमा, हल्का होने की शक्ति। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति, दूर की वस्तु को पास लाना। छठी है प्राकाम्य, इच्छा पूर्ण करने की शक्ति। सातवीं है ईशित्व, प्रभुत्व की शक्ति। आठवीं है वशित्व, सबको वश में करने की शक्ति। सर्वसिद्धि प्रदं देवं गजाननं गुणागुणं, सिद्धविनायकं वंदे सर्वकाम प्रदायकम। सभी सिद्धियों को देने वाले देव, गजानन गुणों के भंडार, सिद्धि विनायक की वंदना करता हूं। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। ये केवल नाम नहीं हैं, ये शक्तियां हैं। रिद्धि का अर्थ है समृद्धि, भौतिक संपदा, धन दौलत। सिद्धि का अर्थ है आध्यात्मिक उपलब्धि, दिव्य शक्तियों का प्राप्त होना। जब गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो वे रिद्धि भी देते हैं, सिद्धि भी देते हैं, धन भी देते हैं, ध्यान भी देते हैं। एक अद्भुत कथा है। प्रभास तीर्थ में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था वामदेव। वह बहुत गरीब था, लेकिन भक्त था। वामदेव रोज गणेश जी की पूजा करता था। वह कहता था, हे सिद्धि विनायक, मुझे केवल 2 रोटी दे दो, बस इतना काफी है। गणेश जी प्रसन्न हुए। वे ब्राह्मण के सपने में आए। उन्होंने कहा, कल प्रातःकाल समुद्र तट पर जाओ, वहां तुम्हें एक मणि मिलेगी। ब्राह्मण सुबह गया। समुद्र तट पर वहां एक चमकती मणि मिली। यह चिंतामणि थी। यह सभी इच्छाएं पूर्ण करती थी। सिद्धिदातारण देवं गणराजं गुणाकर्म, वंदेह गणनाथं च सर्वविघ्न विनाशकम। सिद्धि देने वाले देव, गणराज गुणों के भंडार, गणनाथ की वंदना करता हूं, सभी विघ्नों के विनाशक। मुंबई में एक प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर, प्रभादेवी में स्थित है। यह कैसे बना, इसकी कथा सुनिए। सन 1801 की बात है। लक्ष्मण विठू नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी पत्नी थी देवबाई। दोनों निःसंतान थे, बहुत दुखी थे। वे रोज गणेश जी की पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, हे सिद्धि विनायक, हमें संतान दो। गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए। कहा, मंदिर बनवाओ, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। दंपति ने मंदिर बनवाया।
सिद्धि विनायक की मूर्ति स्थापित की। अद्भुत बात यह है, मूर्ति स्वयंभू है, प्राकृतिक रूप से बनी है। इस मंदिर की मूर्ति अनोखी है। गणेश जी की सूंड दाईं ओर मुड़ी है। यह बहुत दुर्लभ है। अधिकतर मूर्तियों में सूंड बाईं ओर होती है। दाईं सूंड का विशेष महत्व है। यह तत्काल फल देती है, लेकिन इसकी पूजा कठिन होती है। विशेष नियम पालन करना पड़ता है। गणपतिं सिद्धिदं वंदे सर्वकार्य सिद्धे। प्रथम नमनम तस्मै यो विघ्नान् नाशेत सदा। गणपति सिद्धि देने वाले की वंदना करता हूं, सभी कार्यों की सिद्धि के लिए। उन्हें प्रणाम जो सदा विघ्न नश करते हैं। आज यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में है। रोज हजारों भक्त आते हैं। मंगलवार को विशेष भीड़ होती है। गणेश चतुर्थी पर लाखों लोग आते हैं। फिल्म कलाकार आते हैं। राजनेता आते हैं। व्यापारी आते हैं। साधारण लोग भी आते हैं। सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। यहां मोदक का प्रसाद मिलता है, गणेश जी का प्रिय भोजन। इसे खाने से बुद्धि बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। सिद्धि विनायक स्तोत्र का पाठ कैसे करें, कब करें, इसके क्या नियम हैं? सुबह स्नान के बाद करें। पूर्व या उत्तर दिशा में बैठें। लाल फूल चढ़ाएं। दूर्वा अर्पित करें। मोदक का भोग लगाएं। परीक्षा के समय पढ़े। नए काम शुरू करते समय पढ़े। व्यापार में सफलता के लिए पढ़े। नौकरी पाने के लिए पढ़े। सिद्धिविनायकं देवं सर्वकामार्थ साधकम्। प्रणमामि महागौरी पुत्रं पार्वती प्रियं। सिद्धि विनायक देव की प्रणति करता हूं, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, महागौरी के पुत्र पार्वती के प्रिय। एक बात समझना आवश्यक है, सिद्धि केवल भौतिक उपलब्धि नहीं, यह आंतरिक विकास भी है, चरित्र का परिष्कार भी है। जब हम गणेश जी से सिद्धि मांगते हैं तो वे हमारी योग्यता भी बढ़ाते हैं, बुद्धि भी देते हैं, विवेक भी देते हैं। कई बार हम गलत चीज मांगते हैं, लेकिन गणेश जी हमें सही चीज देते हैं। वे जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है। एक व्यापारी था, वह बहुत धन चाहता था। वह रोज सिद्धि विनायक से प्रार्थना करता था, दे 2 करोड़ रुपए। गणेश जी ने उसे धन नहीं दिया, लेकिन बुद्धि दी, विवेक दिया। व्यापारी ने सही निवेश किया, ईमानदारी से काम किया, धीरे धीरे समृद्ध हुआ। यही है सिद्धि विनायक की कृपा। वे हमें वह देते हैं जिसकी हमें जरूरत है, जो हमारे लिए हितकर है। सर्वसिद्धि प्रदं देवं सर्वविद्याप्रदायकम्। गणेशं गणनाथं च प्रणमामि पुनः पुनः। सभी सिद्धियां देने वाले देव, सभी विद्याएं प्रदान करने वाले गणेश गणनाथ को बार बार प्रणाम। स्तोत्र के अंत में एक सुंदर श्लोक है। इसमें कहा गया है, जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन शर्त यह है, पाठ श्रद्धा से करना होगा, भक्ति भाव से करना होगा, केवल लालच से नहीं। गणेश जी देखते हैं हमारा मन, वे जानते हैं हमारी भावना। अगर हमारा मन शुद्ध है तो वे प्रसन्न होते हैं। इस स्तोत्र में एक और बात कही गई है, गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम हैं, इसलिए कोई भी पूजा उनसे शुरू होती है। जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं, पहले गणेश जी को नमस्कार करते हैं, तभी पूजा सफल होती है।
तभी मनोकामना पूर्ण होती है। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नास्तस्य न जायन्ते। विद्या आरंभ में, विवाह में, प्रवेश में, निकासी में, युद्ध में, संकट में उसके विघ्न नहीं होते। आज भी लोग इस परंपरा का पालन करते हैं। नया घर बनाते हैं तो गणेश पूजा करते हैं। नया धंधा शुरू करते हैं तो गणेश जी का आह्वान करते हैं। स्कूल कॉलेज में प्रवेश के समय गणेश पूजा होती है। शादी विवाह में गणेश जी का मंत्र पढ़ा जाता है। यह परंपरा कहां से आई? गणेश पुराण से आई। वेदों में वर्णित है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, बाधा निवारक हैं। सिद्धि विनायक स्तोत्र का पाठ जीवन में नई ऊर्जा भरता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, मन में शांति आती है। यह स्तोत्र केवल मंत्र नहीं है, यह एक साधना है, जीवन जीने का तरीका है, सफलता पाने का मार्ग है। गणेश जी हमें सिखाते हैं, बड़े कान रखो, सबकी बात सुनो, छोटी आंखें रखो, बुराई मत देखो, बड़ा पेट रखो, सबको पचा जाओ। यही है सिद्धि विनायक की शिक्षा। सहनशीलता रखो, धैर्य रखो, क्षमा करना सीखो, तभी सच्ची सिद्धि मिलेगी। ओम गं गणपत्ये नमः। इस मंत्र का जाप करें।